नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। पुणे के केतन हत्याकांड में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। केतन की मंगेतर सिया ने रची थी हत्या की साजिश। सिया ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर की है हत्या। सिया और उसके बॉयफ्रेंड को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर ले लिया गया है। फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल सिया ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर जिस तरीके से हत्या की पूरी साजिश रची है और परत दर परत अब तक कई बड़े खुलासे हुए हैं। परिवार वालों से भी लगातार पूछताछ की जा रही है और सिया के इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट को भी अब टीम खंगाल रही है, जहां से कई सुराग अब तक मिले हैं। केतन की मंगेतर सिया ने हत्या की जो साजिश रची है, खौफनाक ये पूरी साजिश, इस पूरे मामले को लेकर लगातार जांच पड़ताल की जा रही है और अब तक कई एंगल निकलकर सामने आए हैं। तो केतन हत्याकांड में ये बड़ा खुलासा सामने आया है। ऐतिहासिक लोहागढ़ किले के 18 जून को ही केतन विशाल अग्रवाल की मौत के मामले में लगातार जांच पड़ताल जारी है। सचिन इसी बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, इस पूरे हत्याकांड में अब तक कई एंगल निकलकर सामने आए हैं। ताजा अपडेट दीजिएगा कि अब तक के पूछताछ में क्या खुलासे हुए हैं। सचिन, मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए फिर से सचिन से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो सिया ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है। पुणे पुलिस का दावा है कि केतन की मौत कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि ये एक प्री प्लान तरीके से हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। जांच के दौरान सामने आया है कि कुछ डिजिटल सबूत को भी पुलिस ने अपने पास रखा है। कॉल रिकॉर्ड और संदिग्ध गतिविधियों ने पूरे मामले की दिशा बदल दी है। फिलहाल अब तक जो अकाउंट्स डिटेल को खंगाला गया है फेसबुक और इंस्टाग्राम के, वहाँ से कई तस्वीरें भी सामने आई हैं और इस केस की सबसे अहम कड़ी तब सामने आई जब केतन के अंतिम संस्कार के 4 दिन बाद उसकी मंगेतर सिया गोयल परिवार से मिलने उसके घर पहुंची। उस समय परिवार गहरे सदमे में था। बातचीत के दौरान केतन की बहन को सिया के कुछ जवाबों पर शक हुआ। उसे लगा कि घटना को लेकर पूरी सच्चाई सामने नहीं आ पा रही है। परिवार की तरफ से जताए गए इस शक ने पुलिस जांच को नई दिशा दी है और इसी पूरे मामले को लेकर अब परत दर परत कई खुलासे हो रहे हैं। फिलहाल सिया से भी लगातार पूछताछ हो रही है। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस ने सिया गोयल और चेतन चौधरी के कॉल रिकॉर्ड्स भी खंगाले हैं। इसमें पता चला है कि 1 जनवरी से जून के बीच इन दोनों के बीच 2004 पर यहाँ पर बातचीत हुई है और 2000 से ज़्यादा कॉल एक दूसरे को किए गए हैं। पुलिस के अनुसार पिछले 6 महीनों में इन दोनों के बीच करीब 238 घंटे फ़ोन पर बात हुई है। इतनी लंबी लगातार बातचीत ने जांच एजेंसियों का ध्यान भी यहाँ पर खींचा है। साथ ही क्योंकि कॉल डिटेल से कई चीज़ें खुलकर सामने आए हैं और इसीलिए शक भी और ज़्यादा गहरा चुका है। दोनों के फ्रेंड सर्कल में जितने लोग थे उनसे भी लगातार पूछताछ हो रही है और ऐसे में अब तक के पूछताछ में कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इसी पूरे मामले को लेकर लगातार परिवार वालों से भी पूछताछ हो रही है। दोनों के परिवार से लगातार पूछताछ जारी है। केतन मर्डर केस में बहुत बड़ा खुलासा सामने आया है। सिया चेतन के बीच 6 महीने तक बातचीत हुई है और प्रेमी चेतन के संपर्क में थी सिया। फोन पर 2004 बार आपस में कॉल की गई है। सिया चेतन के बीच 238 घंटे बातचीत हुई है और इस बातचीत और कॉल डिटेल से कई कनेक्शन जो है वो निकल कर सामने आ रहा है। फिलहाल हर एक एंगल से पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तफ्तीश लगातार जारी है। परिवार वालों से भी लगातार पूछताछ हो रही है। प्यार और भरोसे की बुनियाद पर टिके रिश्ते अब अलग दिशा में जाते हुए नजर आ रहे हैं। सिया चेतन के बीच 6 महीने तक फ़ोन पर बातचीत हुई है। उन तमाम कॉल डिटेल्स को भी खंगाला गया है। फ़ोन पर 2004 बार आपस में कॉल किए गए हैं। बाकायदा व्हाट्सएप चैट्स पर भी एजेंसियों की नज़र है। उसको भी समझने की कोशिश हो रही है कि क्या माइंडसेट सिया का रहा है और सिया और चेतन के बीच किस तरह की बातचीत होती थी। परिवार वालों से भी पूछताछ हो रही है। जो करीबी दोस्त हैं उनसे भी लगातार एजेंसियां संपर्क में हैं, उनसे भी लगातार पूछताछ जारी है। तो केतन ने सिया से शादी के लिए 17 करोड़ का महल बुक किया था और अब तक कई डिटेल्स जो हैं वो सामने आ चुके हैं। फिलहाल पूछताछ लगातार हो रही है और इसी कड़ी में अब तक के जो शुरुआती जांच में खुलासे हुए हैं वो चौंकाने वाले हैं। सचिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, परत दर परत अब तक कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हुए, डिटेल्स दीजिएगा। बिल्कुल पुणे में जो कोई
जो हादसा हुआ है लोहगढ़ किले के सामने, उसमें पुणे के मशहूर बिल्डर अग्रवाल का बेटा केतन अग्रवाल की हत्या कर दी है। इस हत्या का मामला सामने आया है। शुरुआती में ये दुर्घटना लगी थी, लेकिन तपास के बाद ये हत्या का मामला सामने आया है। होने वाले अपने पत्नी ने ही पति केतन की हत्या कर दी है। उसके मंगेतर के साथ मिलकर ये हत्या का साजिश बना रही है। 31 मई और 14 जून को भी 2 बार ये लोग लोहगढ़ किले में घूमने के लिए गए थे। उसके बाद अभी 17 जून को घूमने सिया का बर्थडे था। उस दिन बर्थडे के बाद 18 जून को रे लोहगढ़ किले पे जाने का उसने आग्रह किया और 18 जून को लोहगढ़ किले पे चले गए। उसी के बाद उसी के बाद जो कुछ लोहगढ़ किले पे सिया और उसके मंगेतर ने केतन को एक खाई में गिरा दिया और उसकी हत्या कर दी। शुरुआती में ये दुर्घटना लगी थी, लेकिन पुलिस ने जांच करने के बाद ये हत्या का मामला सामने आया है। पुणे पुलिस ने सिया और उसके मंगेतर को अटक किया है। सिया और उसका मंगेतर चेतन जो चौधरी जो है, दोनों को पुणे पुलिस ने अटक किया है और पुणे पुलिस ने उनको 7 दिन की पुलिस कस्टडी भी दी है। पुणे पुलिस के पास कुछ सुराग हाथ में लगे हैं, उसमें सीसीटीवी है और उसमें भी चेतन अग्रवाल दिख रहे हैं। लेकिन चेतन अग्रवाल ने एक चालाकी भी की थी, उस घटना स्थल पर मोबाइल लेके नहीं गया था, इसलिए मोबाइल के वजह से उसको लगा था कि हम हिरासत में ले लेंगे। लेकिन पुणे पुलिस ने जांच कर दोनों ही आरोपी को अरेस्ट किया है। बिल्कुल सचिन, इस पूरे मामले को लेकर लगातार पुलिस रिमांड पर दोनों हैं। फिलहाल दोनों से पूछताछ की जा रही है। सचिन, परिवार वालों से भी पूछताछ हुई है और चेतन के परिवार वालों को शुरुआत से ही शक था, चेतन की बहन को शक था। परिवार वालों का और क्या कुछ कहना है? लेकिन अभी केतन अग्रवाल के जो कुछ परिवार है, विशाल अग्रवाल अभी अपने को सूत्रों की जानकारी मिली है कि अग्रवाल अभी पुणे ग्रामीण पुलिस अधीक्षक एसपी को मिलने गए हैं। अभी एसपी के साथ उनकी मुलाकात होने के बाद अभी आगे कुछ जानकारी है वो अपने को मिलेगी। लेकिन पुणे पुलिस इस घटना के ऊपर पूरी तरीके से जांच कर रही है। पुणे पुलिस ने इस दुर्घटना को हत्या कैसा था, यह हत्या के मामला सामने लाकर एक चौंकाने वाला मामला सामने लाया है। पुणे पुलिस पूरी तरह से जांच कर रही है और अग्रवाल जो परिवार है सचिन, इस पूरे उसका मामले को लेकर पुणे पुलिस जो हर एक एंगल से जांच पड़ताल में जुटी हुई है। नजर बना रखिएगा, आऊंगी मैं आपके पास। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। पुणे में सोनम रघुवंशी जैसा केस, केतन की मां का मंगेतर सिया पर आरोप। सिया ने मेरे बेटे केतन को पहाड़ से धक्का मारा है, मेरे बेटे को 400 फीट खाई में धक्का दिया है। केतन की मां का ये बयान सामने आया है। सिया ने प्रेमी के साथ मिलकर ये साजिश रची है, केतन की मां की तरफ से कहा गया। तो परिवार वाले इस वक्त सदमे में हैं और लगातार इस बीच जो है परिवार की तरफ से कई रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। सिया ने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की साजिश प्री प्लान तरीके से रची है, केतन की मां की तरफ से भी कहा गया है। और परिवार वाले अब सिर्फ और सिर्फ बेटे के लिए न्याय चाहते हैं। तो केतन की मां की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया है। दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल पुणे पुलिस कर रही है। उनकी फरवरी में मंगनी हुई थी, उसके बाद से कुछ ना कुछ चल ही रहा था। वो बार बार कभी उनका बाली कैंसिल होता था, पासपोर्ट चोरी हो जाता था। पहले 31 मई को लोहगढ़ फोर्ट गए घूमने के लिए, लेकिन बाली कैंसिल होने के बाद, पहले भी ये कैंसिल होने के बाद फिर ये 14 को गए। 14 को मुझे कल वहां पता चला कि उसने खुद ने उसको धक्का मारा, जिसकी वजह से केतन पीछे सरक गया और पीछे एक पेड़ था, पेड़ का सहारा लेके वो बच गया। बचने के बाद उसने इमीडिएटली नाटक किया कि सांप आ गया, सांप आ गया, सांप आ गया और मैंने तेरे को बचा लिया। फिर इमीडिएटली उसने फिर बोला 18 तारीख को मेरे को फिर लोहगढ़ जाना है। जैसे ही अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन से पता चल रहा है, ये लड़का चेतन चौधरी टू व्हीलर गाड़ी जुपिटर से मार्केट यार्ड से वो लोहगढ़ वहां पहुंचा। उनके आगे 10-20 फुट, आगे पीछे 10-20 फुट ही वो दिख रहा है चलता हुआ। एक साथ ही ऊपर गए, दोनों ने मिलके उसके ऊपर किसी चीज का वार करके उसको ऊपर से नीचे फेंक दिया। यहाँ के ग्रामीण एसपी श्री संदीप सिंह जी गिल ने बहुत एक्स्ट्रा सपोर्ट करके हमको इमीडिएटली उसका पूरा डिटेल दिखाया और करके उन दोनों को
कल रात को अरेस्ट कर लिया। लड़के को जो चेतन चौधरी है उसको कल रात को अरेस्ट किया और सिया को आज सुबह अरेस्ट किया और अरेस्ट करके अब उनको कोर्ट में पेश कर रहे हैं। आज मेरा बेटा चला गया है, इसके पूरे जिम्मेदार सिया है और उसका बॉयफ्रेंड है। मैंने सिया को सब कुछ अपने बहू के जैसे माना था, उसने बहुत बड़ा मेरे को धोखा दिया है और मेरे को बहुत झूठ बोला है। देखा जाए तो अभी बहुत सारी चीजें बातें आ रही है, बहुत झूठ बोला है उसने मेरे साथ। एक बार आई है, एक बार तो पूजा पे आई हुई है, तो वो पूजा के हिसाब से आई थी तो अच्छे से रही हमारे साथ, और एक बार बर्थडे पे भी आई थी, 2-3 बार हमारे डिनर पे भी आई और तभी भी अच्छे से रही। हंसती खेलती रहने की, मैं कभी भी बात करने की तो वीडियो कॉल पे बात करने की, एकदम हंसते हुए बात करने की, कुछ भी नहीं था ऐसा, हमको कुछ डाउट भी नहीं आया। मैं बहुत बार उससे मिली, हमें बहुत बार शॉपिंग भी गए, हम लोग बहुत बार डिनर पे भी गए, कहीं नहीं हमको डाउट आया कि सिया ऐसी लड़की है। नहीं, उसको मौत की सजा चाहिए, उसको, उसके भाई को भी, उसके बॉयफ्रेंड के भी, उसके माँ को भी, उसके बाप को भी। बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। हम लोग तो आंसू नहीं रुक रहे हमारे, हम लोग 4 दिन से घर में सोए नहीं है। केतन मर्डर केस से जुड़ी एक और बड़ी खबर। सिया ने केतन को 2 बार मारने की साजिश रची थी। पहली बार 14 जून को मारने की कोशिश की थी, दूसरी कोशिश में 18 जून को केतन की हत्या की गई है। तो इससे पहले भी कई बार कोशिश नाकाम रही है, ये खुलासा हुआ है। और इसी बीच एक और ये जानकारी निकलकर सामने आई कि पहली बार जो है 14 जून को मारने की कोशिश की गई थी सिया की तरफ से, दूसरी कोशिश में 18 जून को केतन की हत्या कर दी गई। बताते चले कि परिवार का भी कहना है कि कभी भी सिया से मिलकर ऐसा नहीं लगा था कि वो इस कदर अब यहाँ पर हत्या की घटना को अंजाम दे सकती हैं या वो इस हद तक पहुँच सकती हैं। अक्सर पूरे फैमिली के साथ सिया डिनर पर भी जाती थी, लंच पर भी जाती थी, शॉपिंग पर भी जाती थी और बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसने इस हत्या की साजिश रची है। फिलहाल अभी इस पूरे मामले को लेकर कई खुलासे हो चुके हैं, जांच पड़ताल अब भी जारी है। परिवार वालों के बयान भी लगातार एजेंसियों की तरफ से दायर किए जा रहे हैं और आने वाले समय में कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे भी होंगे। कॉल डिटेल्स को भी खंगाला जा रहा है, जिसमें सिया ने 14 जून को से लेकर 18 जून तक किस किस के संपर्क में थी, ये तमाम डिटेल्स को फिलहाल एजेंसियां खंगाल रही हैं। सोशल मीडिया पर भी एजेंसियों की नज़र है। शुरुआत में सामने आया था कि पुणे के एक जाने माने बिजनेस परिवार के 26 साल के केतन अग्रवाल की लोहागढ़ में ट्रैकिंग के दौरान गिरने से मौत हो गई। पहले तो मामला एक दर्दनाक हादसे की तरह उसी नज़र से देखा जा रहा था, लेकिन बाद में इस पूरे मामले के तह तक गए तो कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हुए।